हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथ्स मेंटर पर। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं निश्चित भिन्न का गुणा और भाग। एक ही वीडियो में सीख लेंगे गुणा भाग और भाग गुणा। अगर आप पूरी वीडियो को देख लोगे तो आज के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा गुणा और भाग का। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे पहला वाला प्रश्न आप सभी के सामने है, 6 सही 2/4 गुणा 3 सही 4/3 भाग करना 2 सही 6/4 में। देखो, जब भी आपके पास मिश्रित भिन्न में कोई भी प्रश्न होता है तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहले आपको सामान्य भिन्न में बदलना होता है। अब मैं आपको सिखाता हूँ मिश्रित भिन्न को सामान्य भिन्न में कैसे बदला जाता है। देखो, सबसे पहले करते क्या है, इन दोनों संख्या का गुणा कर लेते हैं और जो भी गुणा करने पे आता है ऊपर वाली संख्या को हम प्लस कर लेंगे। कैसे? देखो, इनका गुणा करेंगे प्लस करेंगे, 4 का इंटू 6 में करेंगे। 4 इंटू 6 कितना होता है? 24। 24 में 2 को जोड़ देंगे, 4 इंटू 6 24। 24 प्लस 2 कितना होता है? 26। बटे में कितना है? 4। गुणा का गुणा, इनको गुणा और इसको प्लस। 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 13। बटे में क्या है? 3। भाग का भाग, गुणा और प्लस। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 6 14। बटे में क्या है? 4। अब आपके पास क्या सामान्य भिन्न में आ गया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, भिन्न वाले प्रश्न को गुणा भाग को कैसे हल करेंगे वो ध्यान से अब आप देखना। तो अब आपको करना क्या है, जब भी आपके पास भाग में कोई प्रश्न होता है तो भाग को हमेशा बदला जाता है गुणा में। कैसे? 26/4 हमने सेम लिखा, गुणा 13/3 हमने सेम लिखा। जब भी आपको भाग दिखाई दे, भाग की एक हमेशा कौन लिखना? गुणा। जो बाद में आपको संख्या दिखाई देती है ये संख्या पलट देते हैं, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल यानी विभोत्क्रम। 14/4 है, इसका उल्टा कितना होगा? 4/14 होगा। अब आपके पास क्या गुणा में प्रश्न आपके पास आ गया। जब भी आपके पास गुणा में प्रश्न आ जाता है ना, तो यहाँ पर हमें कभी भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ऊपर की संख्या ऊपर कभी भी नहीं काट सकते। मतलब 26 को 13 से नहीं काट सकते, 4 को 13 से नहीं काट सकते, 4 को 3 से नहीं काट सकते, 3 को 14 से नहीं काट सकते। कहने की बात है, ऊपर की संख्या ऊपर नहीं काट सकते और नीचे की संख्या नीचे नहीं काट सकते। अब ऊपर का नीचे काटो, चाहे ऊपर का क्रॉस में काटो, चाहे यहाँ का यहाँ काटो, वो आपकी इच्छा है। क्रॉस में आप कहीं भी कुछ भी काट सकते हो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। चलिए पहले 4 को 4 से काट लेता हूँ, ये पूरा क्या हुआ? कैंसिल। अब कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर, 26 और 14 2 के पार्टे से कट रहे हैं, 2 से मैं काट लेता हूँ। कैसे? 2 के पार्टे 14 7 बार में आता है, 2 के पार्टे 2 1 बार में आता है, 2 के पार्टे 6 3 बार में आता है। तो आपके पास ऊपर कौन बचा? 13 इंटू 13 बचा, तो आपने लिखा 13 इंटू 13। नीचे कौन बचा? 3 इंटू 7 बचा, 3 इंटू 7। अब कुछ भी अगर संख्या नहीं कट रही है तो ऊपर का गुणा ऊपर कर दो, नीचे का गुणा नीचे कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 13 इंटू 13 कितना होता है? 169 होता है। 3 इंटू 7 कितना होता है? 21 होता है। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। चलिए सेकंड वाले सीखते हैं। सेकंड क्या है? 3 सही 2/4 भाग करना है 5 सही 2/4 गुणा करना है 2 सही 3/6 में। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिश्रित भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलना है। कैसे? गुणा और प्लस। 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2 14। बटे में कितना आएगा? 4। भाग का भाग, गुणा और प्लस। 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 2 22। बटे में क्या है? 4। गुणा और प्लस। 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 3 15। बटे में क्या है? 6। अब करना क्या है, आपको भाग को बदलना है पहले गुणा में। कैसे? 14/4 से हम लिखा, भाग मतलब गुणा, संख्या पलट देना है। 22/4 का उल्टा कितना होगा? 4/22 इंटू 15/16। गुणा में आ गया। जब भी गुणा में या क्या कंडीशन होती है, ऊपर का ऊपर मत काटना और नीचे का नीचे मत काटना, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ आसानी से काट सकते हो। तो 4 से 4 क्या हुआ? कैंसिल। अब देखो, 6 को 14 को 2 के पारे से भी काट सकता हूँ, 6 को 15 से 3 से भी काट सकता हूँ, 14 को 22 से 2 से भी काट सकता हूँ, हमेशा आंसर मेरा सही आएगा। सबसे पहले मैं 3 को काट लेता हूँ। 3 के पारे में 15 5 बार में आता है, 3 के पारे में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। 2 को 14 से काट लेता हूँ, 2 के पारे में 14 आता है 7 बार में, कुछ नहीं कट रहा। कौन बचा? 7 इंटू 5 बचा, और नीचे कौन है आपके पास? 22। तो 7 इंटू 5 कितना होता है? 35 होता है। बटे में कौन है? 22। यही आपका फाइनली आंसर आ गया।